मसीह बहन भाइयों को जो जहाँ तक ये मेरी गवाही जाएगी, सबको मेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की है। और मैं एक नामधारी सिख परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज से तकरीबन 22 साल पहले मेरा जो लाइफस्टाइल था, मेरा जो जीवन था, बड़ा गंदा था और जवानी के दिनों में मैं बड़ी गुनाह में, पाप में, नशे में, अंधकार में और बुराई में था। मैं एक नामधारी सिख परिवार में पैदा हुआ और हमारे घर में इविल स्पिरिट की बड़ी प्रॉब्लम थी, जिससे बड़े बाबा के पास, तांत्रिकों के पास है ना, बहुत अलग अलग स्थान पे गए। किसी बाबा ने बोला ऐसा करो, किसी ने बोला ये दो, किसी ने बोला वो करो। बहुत कुछ करने के उपरंत कुछ हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मेरा ये जो पेशा था वो कब्जे लेना, मार धाड़ करना और ज़मीनों को मतलब कब्जे ले करके लोगों के मर्डर करना, ऐसा करके मेरा पेशा था। और मैं अपने पास हथियार रखता होता था और मेरे पास रहता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह के आप सभी को। तो आशा रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज एक बहुत ही बड़ी गवाही लेकर आया हूँ, जिनका नाम है अमनदीप शेरगिल। तो ये पंजाब से है और ये सिख फैमिली से है। और इनका जीवन इस तरह से था कि एक गैंगस्टर थे, लोगों को मारना, मर्डर करना और अलग अलग गुनाहों की प्रवृत्ति करना और नशे भी सब कुछ करते थे। सब नशे करते थे, गांजा पीना, दारू बारू, सब कुछ ऐसी जो इंसान को जो नहीं करना था, सब कुछ ये नशा करते थे। और इसी के चलते परमेश्वर का वचन कहता कि मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। तो वैसे ही चलते परमेश्वर ने इनको उनकी गवाही के लिए, उनकी महिमा के लिए इनको चुना है। तो आइए इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। तो ऐसी ही गवाहियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसकी ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो। तो चलो चलते हैं, बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत गवाही को हम साथ मिलकर देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। वन टू थ्री स्टार्ट। आपको जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। इसी तरह से हम आज आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर एज ए प्रॉफिट यूज कर रहा है। और आज ये परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के फजल से ये हजारों लाखों रूहों को परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास प्रॉफिट अमन शेरगिल जी के साथ। जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह की जी, जय मसीह की। प्रॉफिट जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। पास्टर जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई करते हैं। मेरी ओर से मसीह बहन भाइयों को जो जहाँ तक ये मेरी गवाही जाएगी, सबको मेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं सबसे पहले धन्यवादी हूँ गवाह यीशु दे चैनल के भाई गौरव के लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए। और खुदा ने मुझे इस बात के लिए यहाँ पर रखा ताकि मैं परमेश्वर के लोगों के रूबरू होके अपने जीवन की वो बातों को उनके सामने रख सकूँ, जहाँ प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, मुझे अलग किया और मुझे सेवकाई के लिए ठहरा दिया। मेरा पूरा नाम अमनदीप सिंह शेरगिल है और मैं एक नामधारी सिख परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज से तकरीबन 22 साल पहले मेरा जो लाइफस्टाइल था, मेरा जो जीवन था, बड़ा गंदा था और जवानी के दिनों में मैं बड़ी गुनाह में, पाप में, नशे में, अंधकार में और बुराई में था। मैं एक नामधारी सिख परिवार में पैदा हुआ और हमारे घर में इविल स्पिरिट की बड़ी प्रॉब्लम थी, जिससे बड़े बाबा के पास, तांत्रिकों के पास है ना, बहुत अलग अलग स्थान पे गए। किसी बाबा ने बोला ऐसा करो, किसी ने बोला ये दो, किसी ने बोला वो करो। बहुत कुछ करने के उपरंत कुछ हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मैं और मेरी 3 सिस्टर इन्हीं बातों में हम जूझ रहे थे और कह सकते हैं कि अलग अलग स्थानों पे जाके
बहुत कुछ देखा पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ हमें। सो पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ जो अंधकार में थी, नशों में थी, बुराई संगति में थी, तो क्या ये जान सकते हैं कि आप मतलब उस टाइम पे क्या नशा करते थे, कैसी संगति थी और कैसे आप रहते थे? सो मेरा जो लाइफस्टाइल था, जैसे आज के ये जंगस्टर लाइफ जीते हैं एक लोग ना, लाइक असला रखना और कब्जे लेने और नशा करना, हर एक गंदा नशा मैं अपनी लाइफ में करता था। हमारे घर में कोई शराब को टच नहीं करता था, मैं वो भी करता था, और कोई तंबाकू नहीं खाता था, मैं वो भी खाता था। हुक्की, शराब, अफीम, हर एक प्रकार का गंदा नशा, बुराई, और सारा बुराई आजकल के जो जंगस्टर की लाइफ में है, वो सारी पाप और गुनाह जैसे कार्य मेरी लाइफ में थे, और इसी कारणवश मैं अंधकार में ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। सो मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसी जवानी में क्या मेरा बनेगा, क्योंकि मेरे लाइफ में एक गैंगस्टर लाइफ में अपनी लाइफ में जिया, और जैसे मेरा ये जो पेशा था वो कब्जे लेना, मारधाड़ करना और ज़मीनों को मतलब कब्जे ले करके लोगों के मर्डर करना, ऐसा करके मेरा पेशा था, और मैं अपने पास हथियार रखता होता था और मेरे पास रहता था। सो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि कैसे आपने परमेश्वर के बारे में कैसे जाना? सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से तकरीबन 20-22 साल पहले मैं प्रभु को जानता नहीं था, और परमेश्वर की महिमा हो, हमें किसी ने बताया कि ऐसे करके परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए, जादू टूना के जकड़े हुए और नशे के जकड़े हुए लोग आज़ाद होते हैं, और वहाँ पर जाकर के लोग प्रभु से उद्धार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। सो मैं इस चीज़ को मानता नहीं था। मेरे पापा और मेरी सिस्टर संगत में जाने लगे, हमारे घर में प्रभु सेवक आकर के प्रार्थना करने लगे, और मैं नामधारी सिख परिवार में पैदा हुआ, मुझे सिखाया गया था पाठ करना, है ना, और अलग अलग तरीके के साथ गॉड को मानना, प्रेस करना। सो मैं उन्हीं चीज़ों में व्यस्त था, लेकिन मैं नहीं मानता था कि यीशु मसीह ही प्रभु है और उसके द्वारा उद्धार है। मेरे परिवार के लोग चर्च में जाना शुरू किए, जैसे चर्च में जाना शुरू किए, सो मैं उनका विरोध करने लगा। हमारे घर में आके प्रभु सेवक आके प्रार्थना करते, हमारे घर में इविल स्पिरिट की प्रॉब्लम थी, बर्तन खटखटाने शुरू हो जाते, कपड़े फटने शुरू हो जाते, कभी ब्लड के छिट्टे आ रहे, कभी मीट निकल रहा है, कभी किले निकल रही हैं, कभी कुछ आ रहा है, ऐसे ऐसे करके हमारे घर में कुछ ट्रेजेडी होने लगी। सो बड़ी प्रॉब्लम्स आई, बाबाओं के पास गए, बड़ी बड़ी जगह पे जाके देखा, कोई बोलता है ना ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कहीं से भी कोई आराम नहीं आया। सो मैं जब प्रभु के बारे में मेरी मम्मा को, मेरे सिस्टर को, मेरे पापा को बताया, वो पहले दिन की सभा में गए। सो मैं पीछे जाकर के बैठा हुआ, पीछे जाकर के मैं सोच रहा हूँ यहाँ कोई बाबा जी तो दिखाई नहीं दे रहा है, एक जन कोट पैंट टाई लगा करके प्रचार कर रहा है। सो यहाँ क्या कुछ नहीं मिलेगा। मैंने अपने पापा को बोला यहाँ से चलते हैं। मेरे पापा ने बोला बेटा आज हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ जो है हम सुनेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तो मेरे पापा को अच्छा लगा, उन्होंने जाना स्टार्ट किया, मेरी सिस्टर ने जाना स्टार्ट किया, और हमारे घर में प्रभु सेवक आकर के प्रार्थना करते। तो मेरा वो मन इन चीज़ों में नहीं था। मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग बोलते यार आज से तेरा नाम अमन ब्रगंजा होएगा, क्योंकि तेरे घर में क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं। मैं उनको बोलता होता था, मैंने बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग क्यों इस धर्म में जा रहे हैं, ऐसा क्या करते हैं ये लोग। मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग मुझे बोलने लगे कि ऐसे ऐसे करके भी तुम्हारे घर में क्रिश्चियन लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए, क्या तुम ईसाई बन गए, तुमने क्या धर्म चेंज कर लिया। मैं उनकी बातों को सुनता और पूरा क्रोध से भर जाता, और मैं घर में आके अपनी सिस्टर को, अपनी मम्मा को, इवन यहाँ तक कि मैन ऑफ गॉड को, परमेश्वर के सेवकों को भी गालियाँ निकालता होता था। मेरा ऐसा लाइफ था कि मैं अपने घर में कई बार ऐसा भी बोल दिया कि तुम्हारा पास्टर अगर मुझे कहीं रास्ते में मिल गया ना, उसकी मैं अच्छा आदर सम्मान करूँगा, उसको मैं मारूंगा, पिटूंगा, और हमारे घर में ना आए वो ना। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करते रहते, और तकरीबन 4 साल 5 साल मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ, एक दिन हमारे घर में प्रार्थना हो रही थी, एक साइड में खड़े होकर परमेश्वर के सेवक प्रचार कर रहे थे, और दूसरी साइड में मैं खड़े होकर उसी प्रभु सेवक को जो प्रचार कर रहा था मैं गालियां निकाल रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ, जब मैं गालियां निकाल रहा था, लास्ट में एक पश्चाताप की प्रार्थना होती है,
तो प्रभु सेवक ने ये अनाउंस किया कि अगर आज अपना मन आप प्रभु को दोगे तो परमेश्वर तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम्हारा जीवन बहाल कर देगा। सो उस समय मैं सामने बैठा गाड़ी निकाल रहा था, एकदम मुझे आवाज़ आई, तू मुझे क्यों सता रहा है। मैंने इधर उधर देखा भी ये कौन है जो मुझे आवाज़, मेरा नाम लेके आवाज़ लगा रहा है। तो मैंने देखा कोई है नहीं कमरे में, तो ये आवाज़ कैसी है। फिर मैंने बोला आप कौन हो कि जो ये बात बोल रहे हो। मुझे उस समय एक आवाज़ आई, मैं यीशु हूँ जिसके लोगों को तो सता रहा है। तो उस टाइम मैंने देखा, मैं डर गया और बहुत घबरा गया कि यीशु मसीह को तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने तो सिर्फ इसके सेवकों को और इन लोगों को गालियाँ निकाली है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि प्रभु के लोगों को बोलना परमेश्वर को सीधा डायरेक्ट बोलना है। तो मैं उस समय मुझे एक आवाज़ आई, आज ही तेरे अंदर से अगर मैं सांस को निकाल लूँ तो तूने जो पाप किए हैं, जो तूने गुनाह किए हैं, इसका क्या बनेगा। मैं डर गया और मैं रोने लगा, मैं क्या करूँ, अब मुझसे गलती होगी, मुझसे गुनाह हो गया। तो उस टाइम मुझे फिर एक आवाज़ आई, अगर आज अपना जीवन मुझे तो प्रभु मुझे दे देगा, प्रभु कहते हैं, तो मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि लोग तुझे मिलने के लिए तरसेंगे। और मैंने बोला मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं ऐसा कैसे आपको अपनी लाइफ दे सकता हूँ। प्रभु ने बोला मैंने तेरे पाप के लिए अपनी जान दी है, अपना लहू बहाया है और मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैंने बोला मैं तो सिख हूँ, ऐसा क्या। उसने बोला मुझे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे मजहब से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तेरे हार्ट से लेना देना है, मुझे तेरा दिल चाहिए, मुझे तेरा जीवन चाहिए। उस टाइम मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया और प्रार्थना हो रही थी, मैं बिल्कुल आगे जाके खड़ा हो गया और मैं रोना शुरू किया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस टाइम क्या हुआ, प्रभु सेवक ने देखा जब ये इंसान, आज पवित्र आत्मा ने इसको ब्लेस कर दिया, इसको छू लिया है, तो उस टाइम मेरा मन जो है बड़ा उदास हो गया, मैं रोने लगा और मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। उसके बाद मैंने चर्च में जाना शुरू किया और चर्च में जाना शुरू किया। उस टाइम भी मैं हर एक नशा करता होता था और धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे नशे से स्वतंत्र कर दिया। और फिर मैंने अपना जीवन पूरा डेडिकेट प्रभु को दे दिया। और तो उस टाइम परमेश्वर के सेवक संत नरेश पॉल जी के साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला। मैंने देखा बड़ी बड़ी कन्वेंशंस के अंदर लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, इवन यहाँ तक कि मुर्दे जी उठते हैं। मैं स्टेज के साथ खड़ा मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर क्या कभी ऐसा भी होएगा कि मैं प्रार्थना करूं और आप बड़े काम करो। तो मेरे पिता ने मुझे बोला, प्रभु यीशु ने मुझे एक दिन दर्शन में बोला, ये जो काम मैं तुझे दिखा रहा हूं इससे तू बड़े बड़े काम करेगा और इससे बड़े बड़े काम मैं तेरे द्वारा करूंगा। तो पिता ने मुझे उस समय अपनी सेवा के लिए अलग किया और अंधकार से निकाल के ज्योति में लेके आ गया। और मैं प्रभु का धन्यवादी हूँ, उस प्रभु का जिसने इस तुच्छ को, इस निकम्मे को संसार के मूर्खों में से चुना और इस बात के लिए ठहरा दिया ताकि मैं उसकी सेवा करने पाऊँ। हमारे कभी दादा परदादा ने कभी सोचा नहीं था कि हम प्लेन में बैठेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बड़ी अपार कृपा और अनुग्रह के द्वारा मुझे कई कंट्रियों में जाकर के उसके सुसमाचार को फैलाने का सौभाग्य मिला। और मैं पिता का बड़ा दिल की गहराई से आभारी हूँ जिसने इस अमन शेरगिल को अपने दिल से लगाया और अपने लहू से खरीदा और अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए मुझे नियुक्त कर दिया। उस पिता का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। पस्टी जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में उतरता है, तो कई बार क्या होता है कि उसके जीवन में कोई दुख या परेशानी आ जाती है। तो कुछ लोग होते हैं जो उस चीज को देखकर वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं परमेश्वर। तो क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा पल आया हो? हाँ, जब मैंने शुरुआत में जब प्रभु में आए तो कई हमें ऐसे स्थान से निकलना पड़ा जहां हमें चूज करना था, चुनाव करना था कि हम प्रभु को चुने या फिर परिस्थिति हालात को देख करके अपने मन को बदल लें। इवन यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया, वो कहने लगे तुम लोगों ने धर्म चेंज कर लिया, तुम लोग ईसाई बन गए। अब मेरी सखी बुआ, फूफा और उसके बाद मेरे चाचा चाची, सब पूरा घराना हमारे अगेंस्ट हो गया। और उस टाइम भी हम लोग इतने सताव में आए, इतनी प्रॉब्लम में आए कि हम लोगों के साथ कोई मिलना जुलना पसंद नहीं करता था, हमारे साथ कोई उठना बैठना पसंद नहीं करता था। इवन के शादियों में हमें बुलाना बंद कर दिया, हमारे साथ मेल मिलाप करना बंद कर दिया और हमें अपने घराने में वो काउंट नहीं करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बड़ी कृपा के द्वारा हम उसमें स्थिर रहे, उसमें बने रहे
और लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ तोहमतें लगाई, बहुत कुछ हमारे ऊपर एलिगेशंस किए, लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, ऐसे दुख भरी परिस्थिति में हम ऐसी समस्या में प्रभु को नहीं छोड़े। और लोग हमें बोलते थे तुम तो ईसाई बन गए, तुमने धर्म चेंज कर लिया। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, आज भी मेरा नाम अमनदीप सिंह शेरगिल है, मेरा नाम चेंज नहीं है, मेरा पहरावा चेंज नहीं है। मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि यीशु मसीह को दिल में जगह दी है, यीशु मसीह को अपने दिल में रखा है, मैंने अपना मन, अपना जीवन प्रभु को दिया है। यीशु मसीह धर्म चेंज नहीं करता है। यीशु मसीह मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ को ही बदल के रख देंगे, और वो उसके पास आने वाला हर एक अनंत काल का जीवन, अटर्नल लाइफ पाता है। सो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक सेवकाई बढ़ती है, जब परमेश्वर के काम होने शुरू हो जाते हैं, तो उसके दौरान क्या होता है कि कई बार विरोध भी होता है। तो कभी आपका किसी चीज के लिए पर्सनली विरोध हुआ हो? हाँ, जब मैंने अपनी सेवकाई को शुरू किया, मैंने चर्च बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट किया, तो मेरे जितने भी नेबर्स थे वो सब मतलब अन्य जाति से, अलग अलग डिफरेंट मजहब से लोग आते हैं, और उन्होंने मेरे लाइक बोल सकते हैं सेवकाई के अंदर साउंड सिस्टम को लेके मेरे ऊपर रिपोर्ट्स दे दी, एक बड़ा साउंड करते हैं, बड़ा शोर करते हैं, और मोहल्ले में हम लोगों के खिलाफ मतलब पुलिस कंप्लेंट्स करनी शुरू कर दिया। कभी एसएसपी के पास, कभी उन्होंने कर देना पुलिस स्टेशन के अंदर, कभी किसी आईजी के पास। लेकिन उस परमेश्वर की अपार कृपा के कारण परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति में मैं संभाला है। आज जो लोग विरोध करते थे उन लोगों के परमेश्वर ने मुंह बंद कर दिए, और हर एक परिस्थिति में प्रभु ने हमें संभाला है। तो पास्टर जी, बाइबल में लिखा है कि जब लोग सच्चाई को जानेंगे तो वो परमेश्वर उनको आजाद करेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जैसे पंजाब में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लोग सच्चाई को जान रहे हैं और परमेश्वर में आ रहे हैं। तो उसके दौरान कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच देते हैं किसी चीज का। तो जैसे आप भी एक सिख फैमिली से आए हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने पैसे दिए गए धर्म परिवर्तन करने के? देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं तो खुद क्रिश्चियनिटी के खिलाफ था, है ना, और ऐसा कोई चीज नहीं है कि पैसे से खरीदा जाए। मुझे किसी ने पैसे से नहीं खरीदा है, मेरे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपना लहू दे के खरीदा है ना। ये पैसा मैटर नहीं करता है, आपकी जिंदगी मैटर करती है। लोग बोलते हैं पैसा देके, आज तक हमने ना तो किसी को पैसा दिया, ना किसी से पैसा लिया है। सिर्फ इतना देखा है कि अपने सच्चे दिल से अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ हमने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है, और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। बस वो पैसे का लेन देन इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि आप अपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दो, वो आपको उद्धार का मार्ग बताते हैं। सो पास्टर जी, जैसे कुछ मसीह लोग हैं जो नए अभी मसीह में आए हैं, उनके मन में एक ये बड़ा सवाल रहता है कि हम अपनी बुलाहट को कैसे पहचानें। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उन लोगों के लिए ये बताएं थोड़ा सा कि कैसे एक बंदा अपनी बुलाहट को पहचान सकता है। देखिए, अगर आप बुलाहट के ऊपर जाएंगे तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरी सेवकाई क्या है और मैं क्या हूं, पर लेकिन प्रभु ने एक स्थान पे हमें रखा है। जिस चर्च में आप जाते हैं, जिस सेवक के साथ आप जुड़े हुए हैं, वहां पे रह करके आप अपने परमेश्वर की सेवा करें, और जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपके अगुवे के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा आपका परमेश्वर आपको बात करेगा। और जिस स्थान पे आप हैं वहां पर विश्वास योग्य ठहरे रहें। पिता ने आपको मां के गर्भ से चुना हुआ है, और बाइबल में लिखा हुआ है, मैंने तुझे पृथ्वी के छोर तक गवाह होने के लिए चुना हुआ है। मेरा परमेश्वर इस बात को बोलता है कि मैं तेरा परमेश्वर, तेरे हाथ को थाम करके बैठा हूं और तुझे अपनी योजना मुताबिक चुना है ना। और ये बुलाहट को जानने के लिए सबसे बड़ी बात आपकी लॉयल्टी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। उससे आप चर्च में रेगुलर प्रार्थना, इतवार की प्रार्थना सभा में जाएं और वचन का अध्ययन करने और प्रार्थना में रहे, उपवास प्रार्थना में रहे। परमेश्वर आपके ऊपर प्रभु सेवकों के द्वारा, प्रॉफिट्स के द्वारा आपके ऊपर रिवील करेगा कि परमेश्वर ने आपको आपकी किस बुलाहट से, किस सेवकाई के लिए चुना है। हो सकता है आप म्यूजिशियंस के लिए प्ले करने के लिए चुने गए हैं, हो सकता है आप एवेंजलिस्ट होने के लिए चुने गए हैं, हो सकता है आप एक एडवाइजर के रूप में चुने गए हैं, हो सकता है आप एक मैनेजमेंट करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह का आपको मसा, चाहे बुलाहट आपकी है, वैसे झुंड में, वैसे स्थान पे मेरा परमेश्वर आपको रखेगा। हालेलुया। सो पास्टर जी, हम देखते हैं कि कुछ लोग ये बोलते हैं
कि ये पास्टर बोलते हैं कि मुर्दे जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, तो कुछ लोग चैलेंज करते हैं कि हम मुर्दा लेके आएंगे चर्च में तो आप जिंदा करके दिखाओ। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है ना। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, तो बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर पे विश्वास की डेफिनेशन जो है बड़ी डीप है Praise the Lord. ना। वो जो डेफिनेशन है वो इतनी डीप है कि बाइबल में लिखा है अगर तुम्हारा विश्वास राई के बीज के जितना हो, तुम पहाड़ से कहोगे पहाड़ उठ करके समुद्र में गिर जाएगा ना। मुर्दे धर्मशास्त्र के अनुसार जी उठे हैं। यीशु मसीह ने मुर्दों को जलाया है, यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया है, यीशु मसीह ने अंधों को दृष्टि दी है, और यीशु मसीह ने धर्मशास्त्र में कहा है कि जो कुछ मेरा नाम लेके पिता से तुम मांगोगे पिता तुम्हें दे देगा। अर्थात यीशु ने एक बात बोली, जो कार्य मैंने किए हैं वैसे कार्य मैं तुम्हारे द्वारा करूंगा और बड़े बड़े काम होंगे। और मैं कह रहा हूं कि चमत्कार है, चमत्कार होते हैं और चमत्कार होते रहेंगे, ऐसे कोई रोक ना पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद एक चमत्कार है। हालेलुया। सो पास्टर जी, जो लोग अभी भी अंधकार में हैं या जो अभी भी पाप में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनके लिए ये बोलना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह मजहब को चेंज नहीं करता है, यीशु मसीह धर्म को चेंज नहीं करता है, यीशु मसीह को आपकी क्वालिफिकेशन से कुछ लेना देना नहीं है, यीशु मसीह को आपकी पर्सनैलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, यीशु मसीह को आपके बैंक बैलेंस से कुछ लेना देना नहीं है। यीशु मसीह एक बात बोलते हैं, यदि तू हृदय से विश्वास करे, क्या विश्वास कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए आया, मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और हृदय से विश्वास करना है। और बाइबल में लिखा है यदि तू मुंह से अंगीकार करेगा, अंगीकार क्या करना है? आई एम सिनर, मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मुझसे गुनाह हुए हैं और पिता मुझे माफ कर दीजिए। जब आप मुंह से अंगीकार करेंगे, कन्फेस करेंगे इस बात के लिए, तो पिता कहता है यदि तू अपने अपराध को मान के छोड़ देगा तो मैं तुझ पर दया करूंगा। और धर्मशास्त्र में लिखा है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है। और धर्मशास्त्र सच्चा है और ये बात भी सच्ची है, ये वचन सच्चा और पूरी तरह मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए जगत में आए। सो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। आपने अपना कीमती समय दिया, परमेश्वर को आपने अपनी महिमा। गवाही को शेयर किया जी, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की जी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इनको पाप की लाइफ से निकाला, जय मसीह और की, आज ये जय मसीह परमेश्वर की। का काम कर रहे हैं और हजारों लाखों रूहों को बचा रहे हैं। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। तो देखा किस तरह से इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। इनका जीवन तो गुनाहों के दलदल के अंदर फंसा हुआ था, पाप करते थे, गुनाह करते थे, लेकिन परमेश्वर ने इनके जीवन को इस तरह से बदल दिया कि आज वो उनकी महिमा कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, उनका सुसमाचार फैला रहे हैं। अगर आप भी इसी तरह से जीवन को थक गए हैं, कोई आशा नहीं रही है कि मेरा जीवन अब बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, कोई आशा नहीं है, तो एक आशा है और वो है बाइबल का प्रभु यीशु मसीह, जो आपके जीवन को आप किसी भी मुसीबत में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, जिसकी कोई आशा उम्मीद ही नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है जो प्रभु यीशु मसीह आपके किसी भी खड्डे में आप गिरे हो उसमें से बाहर निकालने की ताकत वो एक ही रहता है और वो है प्रभु यीशु मसीह। आप जैसे भी गुनाहों के अंदर फंसे हो उसके अंदर से आपको एक ही
निकाल सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और अपना जीवन उनको उद्धारकर्ता के रूप में उसको ग्रहण किए और आपका जीवन उनको दे दिए। फिर देखना आपका जीवन किस तरह से प्रभु यीशु मसीह बदल देता है। तो आशा रखता हूँ कि इस अद्भुत गवाही से आपको भी प्रेरणा मिली होगी। तो वो ऐसी गवाहियाँ देखने के लिए बने रहो मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली ग्रेट गवाही के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। बाय।